इसी मुनासबत से हमारे प्रोग्राम का आज पहला और बड़ा सवाल ये है कि करप्शन के बड़े बड़े केसेस तो खत्म, ये हकीकी एहतसाब है या फिर NRO 2 है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज ताहिर अशरफी साहब, उनसे बात करेंगे। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बड़े बड़े केसेस खत्म हो रहे हैं बड़े बड़े सियासतदानों के, तो क्या कहेंगे आप, एहतसाब का अमल या फिर वाकई NRO 2? देखिए, बात यह है कि आपके मुल्क में जब से ये एहतसाब, खा वो सैफुर रहमान साहब का एहतसाब ब्यूरो हो या उसके बाद वाले हों, ये एहतसाब के नाम पर एक फिल्म, एक ड्रामा चल रहा है और जो आता है वो बरी हो जाता है, जो चला जाता है उस पर केस बन जाते हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि खुदा का वास्ता है, सारे मिलकर बैठो, कोई एक निज़ाम बनाओ जो जेन्युइन हो। एहतसाब के नाम के ऊपर आप जो है लोगों को 3-3 साल ख्वार करते हैं, आखिर में पता चलता है कोई एविडेंस ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं। तो ये क्या है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर हकीकत हाल में कभी कोई एहतसाबी निज़ाम आया ही नहीं है। ये सियासी इंतकाम के लिए एक निज़ाम वज़ा किया जाता है, वो हर दौर में होता है और वो जो ही वो दौर ख़त्म होता है और वो जो केस बने होते हैं, वो जो मामलात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब से गुजारिश तो इतनी है ना, अब वो कहते हैं मैं बड़ा बेइख्तियार था, तो भाई आप बैठे क्यों रहे इक़्तिदार में अगर बेइख्तियार थे? इसका मतलब है कि आपकी कोई जो नारा था आपका एहतसाब का या इंसाफ का, उसके ऊपर आप आए थे तो आप उससे भूल गए। आपको कुर्सी अजीज थी, अगर आपको कुर्सी अजीज नहीं थी तो आप कहते अस्सलाम वालेकुम जी मैं जा रहा हूँ, मैं बेइख्तियार हूँ। जबकि हकीकत हाल में ऐसा नहीं है, वो बेइख्तियार भी नहीं थे और मेरा ख्याल है जितने वो बाइख्तियार थे, कोई वजीर आज़म उतना बाइख्तियार इस मुल्क में मुमकिन है कम हो, लेकिन वो नहीं कर सके। उनकी टीम की नालायकी है, उनको माननी चाहिए। खुद उन्होंने शहजाद अकबर को आखिरी दिनों में इसीलिए उसने इस्तीफा दिया ना कि वो नहीं कर सका, ये नहीं किसी तरफ बात लगी। तो जब तक आप बैठ के, आपकी बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत है, उसमें एक एहतसाब का निज़ाम भी है, उसमें आपके इंतखाबात का निज़ाम भी है, उसमें निज़ाम अदल है आपका, जहाँ पर ताकतवर जो है वो कोई भी हो वो रिहा हो जाता है, तो उसके लिए छुट्टी वाले दिन अदालतें भी लग जाती हैं। और जो ये गरीब पड़े हुए हैं जेलों के अंदर, उनके लिए भी कभी छुट्टी वाले दिन अदालत लगी है? उनके तो होता ही है, वकला ने हड़ताल कर दी, जज साहब के नहीं आए, चले 6 महीने बाद अब केस लगेगा। ये हाल है उनका। कितने कैदी ऐसे हैं कि मुमकिन है एक पेशी चाहिए हो उनकी रिहाई के लिए या जो भी उनका अमल है, लेकिन नहीं होता। तो ये एहतसाब तो कभी इस मुल्क में ना हुआ है। अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम बने कि एहतसाब हो। और जहाँ तक बात है शरीफ फैमिली के केसों की, जरदारी साहब, ये कब से चल रहे हैं, कितने अरसे से चल रहे हैं और बनाए किसने थे? जिन्होंने बनाए वो आपस में बैठ गए। और आप अगर 3.5 साल में इन केसों से कुछ नहीं निकाल सके तो फिर आप मान लें कि आप नालायक थे, आपकी टीम नालायक थी, नाअहल थी, वो नहीं करवा सकी है। खुदा का वास्ता इस महाजराई के सिलसिले को खत्म करें। आपके साथ हो तो वो बेहतरीन हो जाता है, आपको छोड़ के चला जाए वो बदतरीन हो जाता है। ये रवश हम सब की है, किसी एक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और एहतसाब का सिलसिला भी देख लें आप, बेनजीर भुट्टो साहबा आई तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का किया, वो आए तो उन्होंने जरदारी साहब को पकड़ा। निकला क्या है? कौम का पैसा जाया करने के अलावा अरबों खरबों रुपए कौम के लग गए कि जी ये केस जो है इनको जनाब हम तलाश कर रहे हैं, शवाहिद लेने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और उसके बाद पता चला कि जिनसे लेने जा रहे थे उन्हें देने पड़ गए हैं। तो ये एक मजाक है, एक अजीब सा कौम के साथ, और कौम भी अब इससे थक गई है कि ये क्या आप करते हैं कि और फिर वो आपके साथ शामिल हो जाएं तो बहुत बेहतरीन है आपके। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक मायूसी वैसे हालात में है और उस मायूसी को ताहिर अशरफी साहब